हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर से आईआईटी जेम 2025 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग जरूर उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला है। जो आईआईटी जेम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये वीडियो फायदेमंद है ही, साथ में जो लोग पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग विभिन्न यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने से खुद से ट्राई कीजिए हल करने का। उसके बाद मेरा वीडियो को देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, which one of the following is the general solution of the differential equation d2y by dx square minus 8dy by dx plus 16y is equal to 2 e to the power 4x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा इन चारों में से, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इसका डिग्री क्या है, सेकेंड ऑर्डर, बट 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। इसमें हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन, हम लोग इससे एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे? द एक्सिलरी इक्वेशन इज द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं एम स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स के जगह पर लिखते हैं m, तो माइनस 8m और प्लस 16। ठीक है, y के जगह 1 लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या आएगा देखिए, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको माइनस 8m को लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एम इंटू 4 प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो जाएगा m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया, यानी कि हो गया m माइनस 4 इंटू एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि m का जो वैल्यू हो गया ना 4 और 4। रिपीटेड रूट, अगर रिपीटेड रूट आता है तो हम लोग, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF होता है C1, यहां पर क्या अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा है ना, तो हम लोग भी वही कांस्टेंट को अल्फा 1 अल्फा 2 लिख देते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर, ये जो 4 जो रिपीटेड रूट है वो कितना है 4 4, तो यहां पर हो जाता है 4x। यानी कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, अल्फा 1 ई टू दी पावर 4x प्लस अल्फा 2 एक्स ई टू दी पावर 4x। ये हुआ CF का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 बाई, जहां जहां पर भी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है वहां पर कैपिटल D स्क्वायर लिखते हैं, और माइनस 8d बाई डी वाई को लिखते हैं कैपिटल D, और प्लस 16, और इधर है e टू दी पावर 2 e टू दी पावर 4x। ये RHS में जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 2 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लेके आओ, तो 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 होगा, और ये e टू दी पावर 4x। ठीक है, तो यहां पर 2 1 बाय ये जो है d माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, d माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 4x में जो x का कोफिशिएंट कितना है 4, उसको हम लोग d के जगह पर, उस 4 को d के जगह रख के देखते हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वही d के जगह पुट कर देने से जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर d के जगह अगर 4 रख दे रहे हैं ना, तो फिर क्या हो जा रहा है, तो नीचे में 0 हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम d के जगह 4 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं, d के जगह
1/d के जगह रख सकते हैं। तब ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, अगर नीचे 0 हो जाता है तो d के जगह d+4 माने d+o जो x का कोफिशिएंट उसको लिख देते हैं और फिर -4 और ये स्क्वायर और 2 यहां पर पहले से था और e⁴x को इधर लेके आते हैं। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचता, मतलब इधर 1। समझ में आया? तो -4 + 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते, हाँ, तो ये जो है क्या आ गया 2e⁴x और यहां पर क्या आ गया 1/d², 1, यानी कि क्या आया 2e⁴x और 1/d², मतलब 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो 1/d² मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो 1 का अगर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार में x होगा, दूसरे बार में x²/2 होगा, तो मतलब x²/2। तो ये 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आया x²e⁴x। समझ में आया? तो ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल x²e⁴x आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री, अब क्या निकालने बोला है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, CF + PI होता है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना वो क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है CF + PI। CF कितना है, CF है α1 e⁴x प्लस α2 x e⁴x और PI कितना है प्लस x² e⁴x। तो देखिए कौन वाला आंसर आया, α1 e⁴x, α2 x e⁴x, α1 e⁴x, α2 x e⁴x, इतना दूर तक तो ठीक है, और x² e⁴x। ठीक है, तो ए नंबर वाला आंसर सही है। ठीक है, ए नंबर वाला आंसर सही है। ये देखिए ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना दूर तक तो सही था, यहाँ 2 आ गया है, जबकि 2 नहीं आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो ये गलत है और ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, तो ए नंबर वाला सही है। ठीक है, थैंक यू।